आज आपको हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान यूनिट 3 लेसन 1 लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। जैसे कि हमने पता है कि लोकतंत्र किसी भी देश का जो है एक आधार होता है। लोकतंत्र से ही उस देश की सत्ता और प्रभुसत्ता और उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। लोकतंत्र के बारे में हम विस्तार से जानने से पहले एक आपको परिभाषा बताना चाहते हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र है। अर्थात लोकतंत्र में पूरी सत्ता जो होती है वह जनता के हाथ में निहित होती है। जनता ही उस देश की कर्णधार होती है, उस देश को संचालित करती है, उस देश की जो पावर होती है वो जनता के हाथ में होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व पर आधारित शासन प्रणाली लोकतंत्र शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम रूप है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। किसी भी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, किसी भी राजा का जो चुनाव है जनता के हाथ में होता है। जनता ही अपने राजा का चुनाव स्वयं करती है। शासन के अन्य स्वरूप जैसे राजतंत्रात्मक व्यवस्था और तानाशाही प्रणाली में लोकतंत्र अच्छा होता है। लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, संगठन बनाने व सरकार की जन विरोधी नीतियों का शांतिपूर्ण और ढंग से विरोध करने आदि की स्वतंत्रता होती है। डेमोक्रेसी में लोग स्वतंत्र होते हैं, वह अपनी इच्छा अनुसार अपने शासक का चुनाव करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर शासक के द्वारा की गई नीतियाँ या गलत नीतियों के अपनाए जाने पर जनता सरकार को पलट भी सकती है। ये सरकार कह सकते हैं कि सरकार को नई पुरानी सरकार की जगह नई सरकार का गठन भी कर सकते हैं, क्योंकि जनता क्या होती है, जनता की पूरी जो शक्ति जो होती है वह कहीं ना कहीं किसी भी और शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर सकती है। अब बात करेंगे लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र को भली भांति समझाने के लिए यह आवश्यक है कि इसे अच्छी तरह से स्पष्ट किया जाए। लोकतंत्र शब्द को विद्वानों द्वारा आवश्यकता और उद्देश्यों के अनुरूप परिभाषित किया गया है। लोकतंत्र को समझाने के लिए विशेष क्षेत्रों में प्रयोग किए जा रहे उदाहरणों को माध्यम बनाया जा सकता है। यह भी और समझना आवश्यक है कि इसका तो अर्थ कुछ लोगों के लिए है, क्या वही अर्थ अन्य लोगों के लिए भी है। लोकतंत्र एक सरल परिभाषा के रूप में लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार शासक को जनता द्वारा चुना जाता है। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार को जनता द्वारा जो है चुना जाता है और इस तथ्य के आधार पर ही गैर लोकतांत्रिक और सरकार को लोकतंत्रात्मक सरकार से अलग किया जा सकता है। जैसे म्यांमार में संचालित सैन्य सरकार का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जा सकता, वहाँ की सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। इसी और प्रकार सऊदी अरब, नेपाल में भी लोकतंत्र नहीं है। किंतु यदि और इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाए कि जिसके अनुसार वह प्रत्येक सरकार का चुनाव करती है, साथ ही साथ लोकतंत्रात्मक सरकार है, परंतु ऐसी स्थिति में संदेह स्पष्ट हो जाता है। अंत में ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक है जिसे सरकार और लोकतांत्रिक होने का दिखावा करती है, जिसमें अंतर करना अत्यंत आवश्यक है। आगे अब हम बात करेंगे लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती है। किसी भी लोकतंत्र शासन प्रणाली में उसकी क्या विशेषताएं होती है। लोकतंत्रात्मक और व्यवस्था में शासक जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी कि जनता जो होती है वह अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव स्वयं करती है, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको चुनती है। लोगों द्वारा और चुने गए ये शासक भी जनोपयोगी और महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। लोकतंत्र में चुनाव निर्वाचन जनता को एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराता है जहां वह निष्पक्ष मतदान द्वारा सरकार को चुन सकती है। चुनाव का यह विकल्प लोकतंत्रात्मक के सभी लोगों के समान रूप से उपलब्ध होता है। एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य। चुनाव द्वारा बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित किए गए कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरों को मानते हुए कार्य करती है। प्रमुख और फैसले निर्वाचित और नेताओं के हाथ। लोकतंत्र की विशेषताओं के आधार पर कुछ
देशों में परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्रात्मक होने का दावा दिखावा करने वाले लोकतंत्रात्मक सरकारों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जैसे भारत के पड़ोस में स्थित देश पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में लोकतंत्रात्मक और सरकार का तख्ता पलटकर सैनिक शासन स्थापित किया। कुछ और समय के पश्चात उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया। 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर और अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया मानवाधिकार संगठन ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह केवल एक दिखावा है जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई है। अगस्त 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला और उपयुक्त ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय तथा प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद की कार्यकारिणी पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अपनी दृष्टि बनाए रखेगी। इस परिषद के अधिकतर सदस्य मिलिट्री ऑफिसर होंगे। जनरल मुशर्रफ के कार्यकाल में लोगों को राष्ट्रीय एवं प्रांतीय असेंबलियों के प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार था, लेकिन सत्ता की आधिकारिक जो शक्ति थी वह परवेज़ मुशर्रफ के पास थी। आगे हम बात करेंगे स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावी मुकाबला क्या होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की अनोखी विशेषता है। विशेष देशों में परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव से संबंधित विभिन्न बातों को सरलता से समझा जा सकता है। भारत के पड़ोस में स्थित चीन की संसद को द्वाई राष्ट्रीय और जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। राष्ट्रीय जन संसद के राष्ट्रीय और राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। कुछ सदस्यों को सेना के द्वारा ही चुना जाता है। चुनाव लड़ने के प्रत्येक और प्रत्याशी को चीनी कम्युनिटी पार्टी से सहमति की आवश्यकता होती है। चीन में एक दल शासन पद्धति है और वहाँ सदैव साम्यवादी दल अर्थात कम्युनिटी पार्टी का ही शासन होता है। सन 1930 में स्वतंत्र होने के बाद मैक्सिको में प्रत्येक 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति और चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। मैक्सिको में कभी भी और मिलिट्री शासन या तानाशाही नहीं रही। सन 2000 तक जहां सभी और चुनाव विजयी और दल चुनाव में हिस्सा लेते रहे पर कभी भी और जीत प्राप्त नहीं होती थी। चुनाव के प्रत्येक अनैतिक और माध्यमों द्वारा पार्टी और जीत प्राप्त कर लेती। उपयुक्त दोनों ही और देशों में उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चीन और मैक्सिको में उचित और तरीके से चुनाव नहीं कराए गए। अतः यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र होने के लिए केवल चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि और यह भी और ध्यान देना होगा कि चुनाव कितना पारदर्शी और निष्पक्ष संपन्न हुआ है। अतएव लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे और लोग को यह हार जीत की समान अवसर प्राप्त हो सके। आगे, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। लोकतंत्र शासन प्रणाली अथवा लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को केवल एक वोट देने का अधिकार होता है। लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम व वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा है। इस अधिकार को लगभग सभी देश ने अपना लिया है। यद्यपि मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी विद्यमान हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के आधारभूत सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र की विशेषता यह है कि लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। सभी वो व्यक्ति को जो जिस देश का नागरिक है उस देश के नागरिक को प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। वयस्क मताधिकार मीन्स मतलब है 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद वह वोट डालने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है और एक समान मूल्य उस वोट का होना चाहिए। आगे, कानून का राज और तथा अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे में घटी घटनाओं के उदाहरण द्वारा लोकतंत्र में कानून के राज तथा अधिकारों के आधार को उचित और तरीके से समझा जा सकता है। जिम्बाब्वे को सन 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली, जिसके बाद देश पर जानू पीएफ
और दल का शासन हो गया, जिसने और देश के स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया था और जिसके नेता रॉबर्ट मुगाबे स्वतंत्रता के बाद ही और राष्ट्रपति पद पर बने हुए थे। बाद में इन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों के द्वारा इस्तीफा देना पड़ा और यहाँ चुनाव नियमित रूप से होते थे। सदैव और जानू और पीएफ दल को भी विजय प्राप्ति होती, क्योंकि और यह दल चुनाव में जीत के लिए अनुचित तरीके अपनाता था। सरकार विरोधी प्रदर्शनों तथा आंदोलनों को गैर और कानूनी घोषित कर दिया गया। साथ ही सरकार ने ऐसे और फैसलों के लिए जजों पर दबाव भी डाला और उसके और विरुद्ध थे जहां किसी भी और प्रकार की कानूनी व्यवस्था नहीं थी और न ही नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जा सकता था। तथा इसलिए लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का सम्मान करे। आगे परिभाषाओं का और सारांश क्या है। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसके चुनाव में जनता हिस्सा लेती है। यह लोकतंत्र की अत्यंत सरल परिभाषा है। लोकतंत्र में अन्य गुण भी विद्यमान हैं, जैसे लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए शासकों को सारे और प्रमुख निर्णय करते हैं। नंबर 2, लोकतंत्र में चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और जितने विकल्प उपलब्ध कराता है। यदि लोग चाहे तो वर्तमान शासकों को बदल सकते हैं। समस्त विकल्प और तथा अवसर सभी को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। लोकतांत्रिक और व्यवस्था में चुनाव के द्वारा बनी सरकार संविधान और द्वारा तय और आधारभूत कानूनों तथा और नागरिक अधिकारों को मानते हुए कार्य करती है। आगे बताया गया कि लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों होती है, जिसके बारे में बताया गया है। लोकतंत्र शासन का सर्वोत्तम रूप तथा व्यवस्था है। यह शासन व्यवस्थाओं से यह तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय और न्याय संगत है। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही कार्य कर रही है। लोकतांत्रिक शासन और प्रणाली में समस्त जनता को हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र के संदर्भ में लोगों के विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन और यह बात में कोई संदेह नहीं है कि कुछ विसंगतियों के बावजूद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ और शासन व्यवस्था है। आगे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या है। लोकतंत्र में नेता और बदलते रहते हैं, जिसमें अस्थिरता उत्पन्न होती है। लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक लड़ाई, सत्ता पर अधिकार स्थापित करना है। यह नैतिकता के लिए स्थान नहीं होता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, जिसमें प्रत्येक और फैसले में देरी होती है। चुने गए और नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता, जिस कारण से गलत फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए और भ्रष्टाचार होता है। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ क्या होता है। प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र वर्तमान में लोकतंत्र का प्रचलित रूप है। इस प्रकार के लोकतंत्र में सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोग की ओर से बहुमत का निर्णय लेने का अधिकार होता है। यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी और चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। साथ ही साथ यह आवश्यक हो सकता है कि क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जितने अधिक लोग होते हैं कि प्रत्येक बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक निर्णय और कर पाना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, सभी के मत अलग अलग होते हैं और सभी के मत एक जैसे नहीं होते, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो सामूहिक निर्णय होता है उसमें असमानता देखने को मिलती है। यदि यह संभव हो तब भी और एक नागरिक के पास हर निर्णय में भाग लेने का समय और इच्छा या योग्यता का कौशल नहीं होता। आगे वस्तुतः लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसके प्रयोग जीवन के किसी भी और क्षेत्र को हो सकता है। अनेक बार लोकतंत्र और शब्द का प्रयोग कुछ आदर्शों के लिए किया जा सकता है। नंबर 1 है, इस देश में वास्तविक और लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी और भूखे और पेट सोना नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि कोई भी देश है तभी लोकतांत्रिक माना जाता है जब उस देश में भरण पोषण संपूर्ण रूप से हो, कोई भी व्यक्ति खाली पेट या भूखे पेट न सो पाए। आगे आता है सेकंड है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए।
इसके लिए केवल वोट के समान अधिकार की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक और नागरिक को यह और के लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शासनों को इन आदर्शों को पाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यदि और हम इन और आदर्शों के परिप्रेक्ष्य में स्थित मूल्यांकन करें या मूल्य करें या किसी भी प्रकार के किसी भी स्थिति का मंथन करें तो यह और बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि विश्व के कभी भी और लोकतंत्र नहीं है, और इतना होने पर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझ और सदैव यह बात और याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को अधिक और महत्व क्यों देते हैं। आगे हम बात करेंगे लोकतंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बिंदुओं पर। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। हमने पहले पूर्व में पढ़ा है कि लोकतंत्र एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसमें शासकों का चुनाव जो है जनता करती है। पूरी पावर जो होती है जनता के हाथ में होती है। जनता जब चाहे सरकार को बदल सकती है, सरकार में परिवर्तन ला सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र कोई भी लोकतंत्र, किसी भी देश का लोकतंत्र है, वह निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र राजनीतिक और समानता के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। लोकतंत्र में प्रत्येक और देश वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए और प्रत्येक मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का वयस्क मताधिकार के अंतर्गत, वयस्क मताधिकार मीन्स मतलब 18 साल की आयु पूरी कर लेने के बाद उसे वोट देने का अधिकार होता है, और हर एक व्यक्ति की वोट की जो कीमत है वो समान होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक और कानून तथा नागरिक अधिकारों द्वारा और मान्य सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक और शासन पद्धति अन्य शासन पद्धति से बेहतर है क्योंकि और यह शासन का अधिक जवाबदेही और वाला स्वरूप है। लोकतांत्रिक और शासन बेहतर निर्णय और लेने की संभावना बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लोकतंत्र मतभेदों और एवं टकराव में संतुलन और बनाने का तरीका उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है हमारे पास लोकतंत्र नागरिकों में या लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान में वृद्धि करता है और राजनीतिक और समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र हर एक व्यक्ति को सम्मान देता है और हर एक व्यक्ति के समान अधिकारों को जो है लोकतंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं ताकि हर एक व्यक्ति लोकतंत्र में स्वतंत्र और अपने आप को महसूस कर सके। जो उसके निर्णय हैं वह भी वह स्वतंत्र होते हैं ताकि वह अपने निर्णयों को लेकर यह और एक स्वतंत्र और देश का निर्माण कर सके। यही लोकतंत्र के अंतर्गत बताया गया है कि लोकतंत्र के आधार पर ही हम अपने शासन और अपनी सत्ता को जो है बनाते हैं और उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो बच्चों, आज हमने लोकतंत्र के बारे में जाना। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। हर एक व्यक्ति के लिए डेमोक्रेसी का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश को संचालित करने के लिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए डेमोक्रेसी का होना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।